नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, पाप का घड़ा भर चुका है, सावधान। 3 बड़ी दर्दनाक घटनाएं होंगी। केवल सिर्फ हिम्मत वाले ही यह वीडियो देखें, क्योंकि इस समय आपके जीवन के बहुत बड़े सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में 2-3 बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है, उससे आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में 1-2 महत्वपूर्ण बदलाव होगा और उससे आपको भारी लाभ भी होने वाला है। लेकिन पहले आपको इन घटनाओं से सचेत और सावधान रहना होगा। इस घटनाओं से आपको आगे पार होना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में आपके फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में ईश्वर एक परीक्षा भी लेने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल को बहुत बड़ी मुसीबतों से टल सकते हैं। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो गए तो इस समय कोई ना कोई रूप में इस समय भगवान आपके परीक्षा लेने आएंगे। चाहे वह पागलों के रूप में आ सकता है, या फिर कोई पागल औरत या बूढ़ी औरत, या फिर कोई दयनीय स्थिति में छोटे बच्चे या बच्चियां आपके घर में आएंगे। तो इस समय उसका आपको ध्यान रखना होगा, उसका अपमान नहीं करना है और उनको मारना पीटना नहीं होगा। इस समय इस परीक्षा में अगर आप सफल हो गए तो आप समझ जाइए आपका भाग्य चमक जाएगा और जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली है वह भी आपके टल जाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि इसका आप संपूर्ण लाभ ले सकें और जीवन में फिर से आपका खुशियां आ जाए। दोस्तों, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में ईश्वर बहुत बड़ी परीक्षा भी लेने वाले हैं। इस समय ईश्वर आपके घर में स्वयं पधारेंगे और अगर वह आपको जो परीक्षा लेने वाला है उस परीक्षा में आप सफल हो गए तो आपके जीवन में कभी भी धन, सुख, शांति, यश और वैभव की कमी कभी जीवन में नहीं होगी। इस समय आपके घर में देवता किसी पागल या किसी साधु या किसी भिखारी के रूप में आ सकता है, या फिर तो किसी पागल महिला के रूप में आ सकती है और कोई छोटे बच्चे या छोटे बच्चियां के रूप में भी आ सकती है। अगर यह देवी या देवता आपके घर में आए तो आपको उन्हें घर बुलाकर के शांति से उन्हें भोजन कराना है, उनका अनादर आपको नहीं करना है और भूल से भी उन्हें प्रताड़ित नहीं करना है या मारना पीटना नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो समझ जाइए आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा उसी दिन से और जीवन में आप परेशान हो जाएंगे। घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा और जीवन में धन संबंधित समस्याओं के लिए जीवन भर आप परेशान रहेंगे। इसलिए ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है। इस समय अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है तो उसका भी आपको अपमान नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। घर में आया हुआ इंसान अतिथि होता है और उसका सम्मान करें, उन्हें घर से भोजन या पानी अवश्य ही पिलाकर भेजें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वृद्धि होगा और जीवन में हर क्षेत्र में आपको खुशियाँ मिलेंगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। और दोस्तों, जो पहली बातें बताया हूँ, कोई पागल, साधु, भिखारी या छोटे बच्ची या बच्चे आए आपके पास खाने के लिए आग्रह करें तो उन्हें घर बुलाएं और उन्हें आग्रह करके उन्हें भोजन कराएं, स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन कराएं। और अगर आपके पास स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन ना हो तो बासी भोजन या जूठा भोजन ना खिलाएं। उसके जगह पर उन्हें पानी पीने के लिए आग्रह अवश्य करें। अगर आपका घर का पानी भी पी लेता है तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आगे जो बातें बता रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली है, जिससे आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस समय सबसे पहली घटना, ऐसा कोई भी अगर गैर कानूनी कार्य करते हैं तो उससे आपको इस समय रुकना होगा और वह कार्य से आपको बचना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने का संयोग बन रहा है। यहाँ तक कि हो ना हो कोई आपके अपने ही लोग शत्रु का रूप धारण करके, शत्रु बन करके आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर सकता है और उसके वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है और जीवन में परेशानी आ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अपने आसपास चारों तरफ आप नज़र रखें और अपने शत्रु के ऊपर नज़र बनाए रखें। और कोई भी अगर आप गलत कार्य करते हैं जो कानूनी खिलाफ है तो उस कार्य से इस समय आपको थोड़ा ब्रेक लेना होगा और थोड़ा सचेत और सावधान भी रहना होगा, अन्यथा आप परेशानियों में डूब सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे जो बातें बता रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय आपके संपत्ति में कोई हानि होने की संभावनाएं बन रही है, इसलिए आप अपने सभी सामानों का सुरक्षा स्वयं करें और घर के अंदर रखें, क्योंकि इस समय आपको कोई महंगी वस्तु चोरी होने की भी संभावनाएं बन रही है, जिससे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। और कोई भी सामान आपका बाहर पड़ा हुआ है
और अगर वह कीमती है तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा और सही जगह पर ला करके रखें, अन्यथा आपको धन हानि और नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपके शत्रु आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपको शत्रु से भी बचना होगा और आपको अपने आसपास नज़र बनाए रखना होगा। और कुछ लोग ऐसे भी आपके जीवन में हैं जो आपके सामने आकर के आपके हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे आपका बुराई करता है और जब भी उन्हें मौका मिलता है वह आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। तो ऐसे लोगों से जो आपका सामने आकर के आपके लिए चापलूसी करता है, ऐसे लोगों से आपको सचेत और सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय वह आपको किसी प्रकार का नुकसान करा सकता है। इसलिए अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, अधिक रात तक आप घर से बाहर ना रहें। और अगर आप घर से कहीं जा रहे हैं तो किसी को बता कर ना जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पूछे भी तो उन्हें गलत बता कर जाएं कि आप कहीं और जा रहे हैं, तो उसे कहीं और बता दें। अगली बात, इस समय आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको उसके साथ धोखा मिलेगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस समय आप अपनों के ऊपर भी भरोसा ना करें। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जिसे आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना भी है। ऐसे यह वीडियो आपको आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। लेकिन अभी जो बातें बता रहा हूँ आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। दोस्तों इस समय आपको किसी भी औरत से या किसी महिला से आपको दूरी बनाकर रखने में भलाई है, अन्यथा किसी भी औरत की वजह से आपके जीवन काल में बहुत बड़ा बवाल मच सकता है और आपके जीवन को इस समय तबाह किया जा सकता है और आप परेशान हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए आप जहाँ पर रोजगार करते हैं या कारोबार करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं या जॉब करते हैं, तो वहाँ पर इस समय किसी अज्ञात कन्याओं से आपका मुलाकात होगा, जिससे आपको परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आप किसी भी अज्ञात कन्याओं से या किसी महिला से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई होगी। इस समय वह आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परेशानी खड़ा कर सकता है और आपको मुसीबतें आ सकती है। समाज में आप बदनाम होने का भी शिकार हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है और आपको धन हानि हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। और कोई भी अज्ञात कन्याओं से आप दूरी बनाकर रखेंगे। हालांकि जो लोग सिंगल जातक हैं उसके जीवन में उतनी परेशानी नहीं आएगी, उसको दिक्कतों का सामना उतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उसके जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस समय अगर आपके जीवन में कोई अज्ञात कन्या आता है तो उससे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई होगी। दोस्तों साथ ही साथ इस समय जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं उसके जीवन में इस समय नई बाधा आने की समस्याएं हो सकती है, एक दूसरे के साथ धोखा होने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए एक दूसरे को समय दें और एक दूसरे के रिश्ते के प्रति विश्वास करें। किसी गलतफहमी के होने का शिकार हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूट सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इस समय किसी भी प्रकार के गलतफहमी का शिकार आपको नहीं होना है। कोई बात सुनते भी हैं या जानते भी हैं तो उस बात के तह तक जाएँ, उसका सही से जाँच करें, उसके बाद ही कोई फैसला आपको लेना है। दोस्तों अगली बात बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। इन समस्याओं से बच जाएंगे तो आपको आगे चलकर काफ़ी लाभ भी होने वाला है। इस समय आपके जीवन में काफ़ी तरक्की भी देखने को आपको मिलेगा। अगर आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से समस्या आ रही थी वह अब समाप्त होने वाला है, उसमें आपको अत्यधिक सफलता मिलेगा। वहाँ से अच्छे खासे आप धन लाभ भी हासिल करेंगे। इस समय आप अपने कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका इस समय विदेश यात्रा भी हो सकती है। और जो छात्र लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा था उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी, वह उसका यह सपना इस समय पूरा हो सकता है। और जो लोग इस समय अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं लंबी दूरी उसका भी यात्रा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यात्रा जिस कार्य के लिए करेंगे वह यात्रा आपका मंगलदायक रहेगा और कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से आपको मुलाकात होगा जिसके आप सुझाव लेने के बाद आप अपने कारोबार में वृद्धि कर पाएंगे और उससे आपको सफलता आगे चलकर अत्यधिक सफलता मिलेगा और लाभ होगा। लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति से आपको मुलाकात होगा जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपका पैर खींचने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से उसको आप हरा देंगे और आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। जो भी बात बोलेंगे आपको सोच समझकर बोलना होगा, क्योंकि आप अपनी ही बातों के कारण इसमें उलझ भी सकते हैं। इस समय आपके वार्तालाप काफ़ी प्रभावित होने वाला है। जिसको भी आप जो बात बोलेंगे वह लोग आपके बातों को स्वीकार अवश्य करेंगे। आपके बातों में काफ़ी शक्ति इस समय होने वाली है। लेकिन इस समय आपको सोच विचार करके बोलना होगा, क्योंकि इस समय आपके बातों में रूखापन और कड़वाहट भी आने वाली है। इसलिए आपको किसी अपने से इस समय आपका मतभेद हो सकता है और वह रिश्ता खराब हो सकता है और आपका कोई अपना आदमी इस समय आपसे खास जो प्रिय व्यक्ति है वह आपसे दूर हो सकता है।
इसलिए आपको अपने बातों पर थोड़ा संयम भी रखना होगा। क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वह सोच समझकर ही आपको बोलने से आपको अत्यधिक फायदा होगा। दोस्तों इस समय आपके जीवन में आपको 2-3 जगहों से भारी धन लाभ होने वाला है। अगर आप लंबे समय से किसी को धन उधार दे रखे थे, कर्ज दे रखे थे, वह लोग आपको बार बार परेशान कर रहा था, आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय वह कर्ज आपको वापस मिल जाएगा, वह पैसे आपको मिल जाएगा। इस समय आपको इतना धन में वृद्धि होने वाला है कि अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो वह कर्ज भी इस समय आप वापस करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, अगर आप कर्ज वापस करने में सक्षम हैं तो आपको अपना कर्ज वापस ही कर देना चाहिए। कर्ज इस समय कलंक के जैसा होता है। किसी का कर्ज रखेंगे तो उससे आपको और भी कर्ज बढ़ेगा, कर्ज में आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए किसी का कर्ज रखे हैं तो उसका कर्ज आपको वापस कर देने में ही आपका भलाई है। दोस्तों अगली बात, अगर आप कहीं पर पैसे निवेश करते हैं इस समय तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। पैसे आपको जहाँ पर निवेश किए हैं वहाँ से भी अत्यधिक धन लाभ होगा। और अगर इस समय आप पैसे निवेश करने वाले हैं तो आप अवश्य ही निवेश करें, आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों अगली बातें जो बता रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय आपको किसी को भी कर्ज नहीं देना है। अगर आप कर्ज देंगे तो आप परेशान होंगे, आगे चलकर इस धन हानि हो सकता है और वह कर्ज आपको वापस मिलने की संभावनाएं नहीं रहेगी और उससे आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इस समय आपको किसी को कर्ज देने से परहेज करना होगा। अगली बात, जो बातें बता रहा हूँ बड़े महत्वपूर्ण बात है, यह गलतियाँ आपको अपने जीवन में नहीं करनी है, अन्यथा आप सबसे अधिक परेशान हो जाएंगे। दोस्तों इस समय भूल से भी किसी भी मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई कर्मी व्यक्ति को आपको परेशान नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना उसको मिल जाना चाहिए। अगर किसी के साथ आप ठगी करेंगे तो आप 100 रुपया ठगी करेंगे, आपको कहीं ना कहीं 1000 रुपया भरना पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। अगली बात जो बातें बता रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। अगर अपमान करेंगे तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होंगे और आपको धन हानि होगा और कितना भी रोजगार बदल कर देख लें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। इसलिए आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। खास करके जो लोग अपने पत्नी से बेवजह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, किचकिच करते रहते हैं, उसके जीवन में परेशानियां तो आएगी ही आएगी। भविष्य में उसको और भी दुख का सामना करना पड़ेगा, यह लिख कर रख लो। क्योंकि ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वह धन कमा भी लिया है तब भी वह धन से परेशान रहेगा और पैसे के कारण कई तरह की दिक्कतें उसके जीवन में आती रहेगी। वह बीमारी से भी पीड़ित रहेगा और अपने पत्नी से बेवजह लड़ाई झगड़ा करके घर से किचकिच करके अगर घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसके जान के साथ भी खतरा होने की संभावनाएं बनी रहती है। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी को आप अपमान करके जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे, हमारे अभी के समय से नहीं, देवी देवताओं के ही समय से औरतों को खास महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे 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 कृष्ण। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरतों का भी महत्व दिया गया है और औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह कोई भी हो, अपने घर की हो या बाहर की हो। दोस्तों इस समय जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों इस समय आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें शुरुआती आपको थोड़ी कठिनाई लगेगी, लेकिन आगे चलकर बहुत अधिक सफलता मिलेगा और बहुत अधिक आप तरक्की भी करेंगे। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं आपको सफलता अवश्य मिलती है, भगवान के आपके ऊपर विशेष कृपा है। लेकिन जैसे ही आप सफल होने लगते हैं, आप सफलता के मार्ग पर चलने लगते हैं, आपके अंदर घमंड आ जाती है। अगर आप घमंड आपके जीवन में आया तो आप समझ लीजिए आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस इंसान के अंदर घमंड आता है उन्हें अपने घमंड का एहसास नहीं होता है कि हम घमंड कर रहे हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस भी कार्य में हाथ लगाए हैं उसको सफलता आपको मिल रहा है, या आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन मिलते ही आपको घमंड नहीं करना है, भूल से भी आप झुक के चलेंगे, झुक के आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप घमंड करना शुरू कर दिए तो आप जहाँ पर खड़े थे वहीं पर आके वापस खड़े हो जाएंगे और आप नीचे गिरने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को ध्यान से समझ लें। इसलिए आपको भूल से भी घमंड इस समय नहीं करना है। चाहे किसी भी कार्य में आप सफलता हासिल कर लें, किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि हमारे भगवान घमंड का आहार होते हैं। भगवान का जैसे ही आप जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। दोस्तों इस समय जो लोग लंबे समय से
शादी विवाह का तैयारी सोच रहा था, शादी विवाह करने का विचार कर रहा था, उसको अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ता तय नहीं हो पा रहे थे, उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपके शादी विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों अगली बात, इस समय आपको अपने सेहत के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपका सेहत में थोड़ी गिरावट होने की संभावनाएं बन रही है। आप बाहर का खाना पीना खाने से थोड़ा परहेज करेंगे, अन्यथा वो गैस और अपच की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ इस समय आपको धूल भरे जगहों से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है, क्योंकि इस समय आपको धूल भरी जगहों से एलर्जी हो सकती है और समस्या हो सकती है। इस समय आपके जीवन काल में पेट संबंधित समस्या और तनाव की समस्या हो सकती है, जो आपका ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और समय समय पर आपको आराम करना होगा और आपको अधिक चिंतित भी नहीं होना होगा, क्योंकि इस समय आप सोचते बहुत अधिक है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। और अगर आप तनाव लेते हैं तो आपको सर दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए आपको तनाव लेने से बचना होगा। कोई भी कार्य को आप सीरियसली ना लें और उसके पीछे आपको अधिक परेशान नहीं होना है। इस समय आपका भाग्य साथ देगा, जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन आपको किसी भी कार्यों को लेकर के इस समय चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चिंतित होंगे तो आपका सर दर्द होगा और आप परेशान हो जाएंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों इस समय अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है जिसका सेहत के लिए लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, या फिर तो वो कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उसका सही से ध्यान रखें, अन्यथा आप लंबे खर्चे में भी पड़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात, इस समय आपका जीवन साथी का सेहत अच्छा रहेगा और जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। आपका लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ था जिसमें आपको परेशानी हो रही थी, वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपके मित्रों के सहयोग से वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। घर से बाहर किसी भी कार्यों के लिए जा रहे हैं तो घर के बुजुर्ग इंसान का, जो घर में सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उसका आप आशीर्वाद लेकर जाएं, आपको कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों कोई भी कार्य करते हैं, आपको उस कार्यों में अगर बार बार असफलता लगती है, कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, आप जैसा सोचते हैं उससे उल्टा होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक अचूक मंत्र आज बताने वाला हूँ। यह मंत्र आप छोटे से मंत्र है, यह मंत्र घर से बोल करके जाएंगे, आप कितना भी कठिन कार्यों के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो मंत्र बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से समझना है। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर लिख भी सकते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, निकलने के बाद आपको यह मंत्र बोल करके निकलना है। मंत्र इस प्रकार से है कि प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंत्र एक बार और बोलता हूँ, आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर लिख भी सकते हैं। प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप यह शब्द बोल करके निकलेंगे, आप कितना भी कठिन कार्यों के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, वह कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, यह गारंटी है। दोस्तों आगे बात कुछ आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों लंबे समय से अगर आप शादी विवाह के लिए परेशान हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष जातक के लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें सिर्फ महादेव और पार्वती दोनों साथ में होनी चाहिए। ऐसा मूर्ति या फोटो का पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। उसके बाद सोमवार के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको केले का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा, अच्छा वर भी मिलेगा और जीवन आपका सुखमय बना हुआ रहेगा। जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। और दोस्तों अगर लंबे समय से धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, तो आपको शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी बनने लगेंगे। और उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आपको सरसों का दीप जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके धन लाभ होने लगेंगे और जो भी रोजगार कारोबार है उसमें आपको अच्छी खासी मुनाफा भी होने लगेगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।